आज मैं श्रुति और स्वर की तुलना के बारे में चर्चा करूंगी। श्रुति किसे कहते हैं? जो सुनी जा सकती है वह श्रुति कहलाती है। स्वर और श्रुति के बीच में भेद बस इतना सही है जैसे कि माने सर्प और कुंडली के बीच में। जैसे अर्थात इन 22 श्रुतियों में से जो श्रुतियां किसी राग विशेष में प्रयुक्त होती हैं वे स्वर कहलाती हैं, और जब वे किसी अन्य राग में इन स्वरों के अतिरिक्त अन्य श्रुतियां काम में ली जाती हैं तो वे श्रुतियां जब काम में आई तो वे स्वर बन गई, और जब जो स्वर छोड़ दिए गए तो वे श्रुति कहलाई। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि जैसे हमने मालकंस राग गाया तो जिन श्रुतियों पर यह राग गाया बजाया जाएगा वे स्वर कहलाएंगे, और जैसे ही हमने जैसे राग हिंडोल गाया तो वो जो श्रुतियां मालकंस में प्रयुक्त होते समय स्वर बन गई थी वे उन्हें हमें छोड़ना पड़ा और उन्हें वे वापस श्रुतियां बन गई, और वो श्रुतियां हिंडोल में जब प्रयुक्त हुई तो वे स्वर बन गई। इस प्रकार जब गायन वादन में श्रुति का प्रयोग नहीं होता तो वह कुंडली की भांति सोई रहती हैं, और जब उसका प्रयोग किसी राग विशेष में होता है तो वही सर्प की भांति क्रियाशील हो जाती हैं। इस आधार पर श्रुति को कुंडली और स्वर को सर्प की उपमा दी गई है। यही भेद शास्त्र सम्मत है, और ये सब श्रुतियां ही रागों में स्वर का रूप धारण कर लेती हैं, अथवा इन श्रुतियों के कारण रूप ही राग है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों के मत विभिन्न भी चलते हैं। जैसे विश्वावसु ने लिखा है कि कर्ण, स्पर्श, मीट, सूत से श्रुति तथा उस पर ठहरने से स्वर होते हैं। और संगीत दर्पणकार जो दामोदर पंडित हैं उन्होंने श्रुति स्वर का भेद इस प्रकार से बताया है कि श्रुति उत्पन्न होने के पश्चात जो नाद तुरंत निकलता है तथा जो प्रतिध्वनित अथवा गूंज का रूप प्राप्त करके मधुर तथा रंजन करने वाला होता है उसे स्वर कहते हैं। जो नाद स्वयं ही शोभित होता है, मधुर लगता है तथा जिसे अन्य किसी नाद की उपेक्षा नहीं होती उसे हमें स्वर समझना चाहिए। इस व्यवस्था से यह निष्कर्ष निकलता है कि टंकोर मात्र से जो क्षणिक ध्वनि आवाज जो उत्पन्न होती है वह श्रुति कहलाती है, और जो तुरंत ही आवाज स्थिर हो जाती है तो वह स्वर कहलाती है। तो ये इस प्रकार से श्रुति और स्वर का तुलनात्मक विवेचन था, और इसके आगे हम श्रुति स्वरूप के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।